चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या कराता था बेटा कल? कल क्या हुआ था वो हो गया? अच्छा देखिए यार यूट्यूब पे क्या हुआ है, एक मैं कल क्लास क्वेश्चन करा रहा था बेटा, थोड़ा सा रह गया जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं। बेटा एक क्लास क्वेश्चन कराते 2 की पावर 5 करके तो थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन रह गया। देखिए कराता हूँ। ये क्वेश्चन करा रहा था 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 2 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 5 5 5 5 प्लस 5 5 5 5 की पावर 2 2 2 2। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर का मतलब है इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, एक पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी रिमाइंडर थ्योरम खत्म नहीं हुई है, एक दूसरी रिमाइंडर थ्योरम है जिसका नाम है एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। तो एक दो क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और है जो मुझे कराना है, पेपर में आया हुआ, उसी पे डिपेंड है जो कल के कॉन्सेप्ट बताए थे, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। एक दो क्वेश्चन कराने के बाद फिर अभी हम जो शुरू करने वाले टॉपिक है उसका नाम है एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। बहुत अच्छी रिमाइंडर थ्योरम है, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को 7 से डिवाइड करना था, आई थिंक 7 से ही करना था। देख बेटा एक बार किससे डिवाइड करना था, कल वाला क्वेश्चन देखियो जरा किससे डिवाइड करना था, मैं देख रहा हूँ। ये अभी देता रहा हूँ। सात से डिवाइड करना था और बताना था बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। 2 2 2 5 5 5 5 5 5 2। देखिए बेटा कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सर इसको अलग सॉल्व कर लीजिएगा और इसको अलग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखिए 7 से इसको काटो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप जानते हो सर ऐसे में साइक्लिसिटी लगाते हैं, तो आप क्या करिए 2 2 2 2 की पावर 5 5 5, इसको बेटा अलग से सॉल्व करिए। आप जानते हैं सर 7 की साइकिल बेटा कितने पे घूमती है? 6 पे। ये 7 लिखो बेटा, 7 की साइकिल घूमती है 6 पे। आप क्या करिए 6 से इसकी पावर को डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि साइकिल से हमेशा ही पावर को डिवाइड करते हैं। बेटा 6 से डिवाइड करिएगा, क्या आएगा? 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अड़ता 48, 6 नेम 54, 6 नेम 54 बचा बेटा 1। आप इसको काटोगे 6 दूनी 12 बचे 3, 35 हो गया। 6 पंजे 30 बटा बेटा 5, यानी ये आ गया 2 2 2 2 की पावर 5। बेटा इसको आप 7 से डिवाइड करिएगा। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तियाँ 21 बचा बेटा 1, 7 एकन 7 बचे 5 और 7 सत्ते 49, ये हो गया बेटा 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 को बेटा 7 से फिर से डिवाइड करिएगा, बताइए क्या आएगा। तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर 5, सही है 3 ही बचेगा। 7 तियाँ 21 बचा 1, 7 एकन 7 बचे 5, 7 सत्ते 49, तो बेटा 3 की पावर 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 और 81 की बेटा 3 से गुणा कर ले, 3 एकन 3 3 अट्ठे 24। बेटा इसको 7 से काटो तो 7 तियाँ 21 बचे बेटा 3, 7 चौक 28 बचे 5, यानी कि जब आपने इसको अलग से सॉल्व करा तो इसका रिमाइंडर आ गया 5। बेटा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कल कहाँ था बे? आया कल? बेटा आप कहाँ थी? छुट्टी नहीं करना बेटा, आप अगर छुट्टी करो तो कैसे काम चलेगा। रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ है, ये एकेडमिक पढ़ाई थोड़ी नहीं, कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन में जब तक आप रेगुलर नहीं, आप जॉब के बारे में सोचिएगा मत, आप कोशिश हो ना अपनी सक्सेस से। आपको रेगुलर होना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है बेटा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जहाँ कंसिस्टेंसी खत्म होगी वहाँ पे जॉब से आप बहुत दूर होगा, ठीक है। रेगुलर आदत डालना बेटा, पढ़ने की छुट्टी नहीं करना। देखिए बेटा 7 से समझ में आ गया, तो फिर तेरे कल कैसे करा? अच्छा यूट्यूब से बेटा, यूट्यूब पे अपने वाले बच्चे भी ध्यान दें, कोई चीज़ बेटा यहाँ की क्लास में मिस हो गई, आप लोग किसी दिन क्लास में नहीं आए, ये रेगुलर सारी सीक्वेंस से क्लासेस पढ़ रही हैं। जो मैं क्लास यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको तो पता ही, आपके सामने शूट हो रही, सीक्वेंस से क्लासेस पढ़ रही हैं। तो कोई बच्चा अपने यहाँ भी लाइव जो पढ़ रहे हैं, अगर वो ना आ पाए बेटा, आप सभी लोग से कह रहा हूँ, कोई स्टूडेंट अगर लाइव ना आ पा रहा हो तो यूट्यूब से देख करके अपना पूरा कर लेना, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ से 7 से बेटा ये कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर, इतने पार्ट का रिमाइंडर बेटा आ गया 5, यहाँ से का पा गया 5। इसको बेटा अलग से सॉल्व करिए इस वाले पार्ट को।
जब आप इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ 5 5 5 की पावर 2 2 2 2 बटे 7। बेटा इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप जानते हो 7 की साइकिल बेटा घूमेगी 6 पे। बेटा 6 से पावर को डिवाइड करते हैं, पावर को डिवाइड कर बेटा कितना आएगा, 6 3 18, बेटा कितने बच गए 4, 6 7 42, रिमाइंडर आ गया 2। यानी अब ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया, कैसे 5 5 5 5 की पावर 2 और बेटा 7 से डिवाइड करना। बेटा करिए 7 से डिवाइड, 7 7 49, बेटा कितना बच गया, 7 7 49 करा तो 6, 7 नेम 63, बेटा बच गया 2, 7 3 21, बेटा बच गया 4। यानी 4 की पावर 2 बटे 7, 4 की पावर 2 बेटा 16 होता है बटे 7, 7 दूनी 14, यानी ये आ गया 2। बेटा ये मैं करा चुका हूँ, उसको कराना है, ये क्वेश्चन कर रह गया था यूट्यूब पे, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ा रहा था, स्किप हो गया तो कोई दिक्कत हो गई थी। देखिए बेटा, तो इसको अलग से काटा तो 2 आया, इसको अलग से काटा तो 5 आया, यानी कुल मिला के यहाँ पर रिमाइंडर आया 5, यहाँ पर रिमाइंडर आया 2, दोनों को बेटा 7 से डिवाइड करना, ओवरऑल 7, 7 बटे 7, बेटा रिमाइंडर आ गया 1। इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बेटा ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कैट में आया, आप जानते हो कैट का लेवल CGL से थोड़ा सा हाई रहता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैट में आया। मतलब 100% आप क्वेश्चन सारे कर रहे होंगे अगर आप लोगों ने रिवाइज करा, ऐसा कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आप ना दे पाएँ अगर आप लोगों ने रिवाइज करा है तो। 100% बोल रहा हूँ, कंटेंट में कमी नहीं होगी। आप तब क्वेश्चन नहीं हो पा रहा होगा आप लोगों पे जब आपने या तो रिवीजन नहीं करा बेटा, या दूसरा केस ये हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी हो कि आपको समझ में नहीं आ रही हो, तब क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी बेटा, ध्यान से सुनिए, हाँ ठीक है बेटा, 0 आएगा बेटा रिमाइंडर 0 आएगा बेटा रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा और कोशेंट बनाएगा 7 1 से 7, मैंने कोशेंट लिख दिया, रिमाइंडर बेटा 0 आएगा, कोशेंट 7 1 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो है रिमाइंडर 0 आ गया। नोट करिए बेटा फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बेटा ये ख़त्म करके एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। अच्छा टॉपिक है वो भी, इसी का एक पार्ट है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, एक बेटा कल मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था आप लोगों को, 4 की पावर n बटे 10, यानी कि 4 की किसी भी पावर को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो बेटा रिमाइंडर क्या आता है 4, किसी भी पावर को नहीं, यानी 4 की किसी भी पावर को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो 4 आता है। मैंने आप लोगों को कल एक कॉन्सेप्ट कराया था कल की क्लास में कि 4 की किसी भी पावर को अगर बेटा 6 से डिवाइड करो तो हर कीमत पर रिमाइंडर कितना आएगा 4। बेटा 10 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 4। 16 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 4। 22 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 4। कल बेटा पूरी क्लास कल की इसी पे ही निकाली। जो बच्चे बेटा यूट्यूब पे देख रहे हैं, कल आज पता नहीं कौन सी क्लास, शायद 16 क्लास, आज 15th क्लास है, 15वीं क्लास है बेटा, उसमें यही पढ़ाया गया है, ठीक है। देखिए उसका एक इसका यूज करके, अब इसको मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, कल मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को तो समझ में आ रहा था। देखिए कल क्या क्वेश्चन, इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक मुझे क्वेश्चन करा ना SSC ने भी पूछा है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया बेटा। देखिए क्वेश्चन है 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर डॉट 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 इन्फिनिटी, और बटे बेटा इसको डिवाइड करना है 6 से, तो बताइए आंसर क्या आएगा। तो आप जानते हैं बेटा 4 की किसी भी पावर को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4, यानी बेटा इसका आंसर 4 हो गया। इसको करना ही नहीं था, सॉल्व तो ये हो नहीं सकता था, बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करना था और ऐसे करके इसको कर देना था, ठीक है। ये बेटा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, नोट करिएगा। कल ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ और उसी पर डिपेंड क्वेश्चन कराना था, कल कराना था मगर टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए आज करा दिया। चलिए ये ख़त्म हो गया, देख लेता हूँ एक आध क्वेश्चन कोई और हो, बस ये ख़त्म हो गया। चलिए ये टॉपिक अभी हमारा ख़त्म हुआ, अब हम थोड़ा सा एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी और आ जाता है, एक टाइप का क्वेश्चन और बन जाता है, ये नोट हो गया। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और बन जाता है, उसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 40 फैक्टोरियल 40 को
41 से भाग दो तो आंसर क्या आएगा। फैक्टोरियल 40 को 41 से भाग दो तो आंसर क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा कभी कभी ऐसा भी बन जाता है, फैक्टोरियल 100 को 101 से भाग दो तो आंसर क्या आएगा। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, इनका डायरेक्ट बेटा आंसर आता है। इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा p माइनस, इसका आंसर 6 ये आएगा, इसका आंसर 100 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 40 आएगा। ठीक है, इसका आंसर बेटा 40 आएगा, इसका आंसर 100 आएगा। इसको करना नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्ट एक तरीका होता है, डायरेक्ट इसके आंसर आते हैं। चलिए अब हम इस टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इस टाइप का, उसके बाद ही खत्म हो जाएगी और आगे अलजेब्रिक शुरू करते हैं। देखिए इसे इरेज करूँ बेटा, ये तो हो गया। देखिए लिखिए बेटा, एक चीज़ है, हेडिंग डालिए विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। हेडिंग है बेटा विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन बेटा एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये बताया था, लिखिए इसके बारे में लिखिए विल्सन ने क्या बताया। हेडिंग डालिए बिल्ट अप विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, लिखिए बेटा आप लोग, लिखिए इंग्लिश वाले बच्चे लिखें बेटा। इफ p इज अ प्राइम नंबर, इफ p इज अ प्राइम नंबर then factorial p minus 1 upon p is equal to p minus 1. If p is a prime number, then factorial p minus 1 upon p is equal to p minus 1. ठीक है, हिंदी में बेटा क्या, हिंदी क्या होगी इसकी, यही लिख लीजिए। यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, बेटा आप लोगों को इंग्लिश का पेपर देना, ठीक है। ये एक पेपर इंग्लिश में, एसएससी में इंग्लिश भी ऑप्शन होता है, ठीक है। पता नहीं पता, सुधर जाओ तो थोड़ा सा यार कॉमन सेंस लगाओ, इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हर चीज़ की हिंदी थोड़ी नहीं बताई जाएगी। लिखिए यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, यदि p कोई अभाज्य संख्या हो तो फैक्टोरियल p माइनस 1 अपॉन p का आंसर p माइनस 1 आता है। ये बेटा ये विल्सन ने बताया था, ये तो कॉमन सी बात थी, बता तो कोई मतलब पहले उन्होंने बताया था, बता दिया इसलिए उनका नाम के साथ ये नाम जुड़ गया, और कुछ थोड़ी नहीं, कुछ नॉर्मल बात थी, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। इन्होंने ये बताया अगर p कोई प्राइम नंबर है और उससे एक कम फैक्टोरियल में लिखा है तो उसका आंसर ये आता है, डायरेक्ट लिख दीजिए। चलिए बेटा हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे ऐसे मानो बेटा, नीचे 5 लिखा है, ऊपर बेटा फैक्टोरियल 4 लिखा है, नीचे 5 लिखा है, ऊपर बेटा फैक्टोरियल 4। इसका आंसर मैं कह रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, विल्सन साहब ने ये बताया था कि इसका आंसर 5 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, सॉरी इसका आंसर 4 आएगा, 5 नहीं 4। जो फैक्टोरियल में लगा होता है वही आंसर आता है। देखिए इस बात को प्रूफ करके देखते हैं, थोड़ा सा करके देखते हैं। बेटा फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बताइए कितना हो, इसको आप खोलो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल तो बेटा सबको आता है, पिछली वाली क्लासेस जो हुई हैं उसमें बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करा है, यूट्यूब पे भी एक क्लास पड़ी हुई है, फैक्टोरियल बहुत बड़े लेवल पे पढ़ा है। देखिए बेटा इसको 5 से डिवाइड करिए बेटा, ध्यान से सुनिए, 4 3 12 दूनी 24, 24 एकन 24, यानी ये रिजल्ट आया 24। सर 24 को 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20, आंसर तो सर 4 ही आ गया, आंसर तो 4 आ गया। इसका मतलब अगर विल्सन साहब ये कह रहे हैं तो गलत नहीं है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। मगर दिक्कत सर ये भी आएगी जब अभी तो हमने यहाँ पे प्रूफ करके देख लिया क्योंकि संख्याएं छोटी थी, अगर संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 100, नीचे लिखा हुआ है 101, ऊपर बेटा लिखा हुआ फैक्टोरियल 100 और नीचे लिखा हुआ 101। तो अगर आप जानते हो, अगर हम ऐसे इस तरीके से फैक्टोरियल को खोलना शुरू कर दें, फैक्टोरियल को खोलने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप जानते हो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल को खोलना अपने आप में मुश्किल है, तो इसको काटोगे टाइम लगेगा, हो तो जाएगा और टाइम लगेगा। मगर विल्सन साहब ने बताया कि डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 100, इसको करना ही नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर 100 लिखिए आप। क्यों सर, अगर नीचे p एक प्राइम नंबर है और ऊपर फैक्टोरियल में एक कम लिखा हो, जहाँ जितना p लिखा है उससे एक कम फैक्टोरियल में लिखा हो, उससे एक कम, तो आंसर बेटा वही आ जाता है जो फैक्टोरियल में लिखा है।
इसलिए इसका आंसर 100 को जब 101 से डिवाइड करोगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 100। ये बेटा पेपर में पूछा है एक में क्वेश्चन, ठीक है, शायद एसएससी में, मैंने कहा ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बेटा एक क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे ये बना लो, मान लो यहाँ बेटा 40 लिखा है फैक्टोरियल में, बटे 41 लिखा है। नीचे बेटा प्राइम नंबर होना चाहिए सदैव, नीचे हमेशा फॉर एवर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, और ऊपर फैक्टोरियल में एक कम होना चाहिए। तो आप जानते हैं 41 एक प्राइम नंबर है, फैक्टोरियल में एक कम है, 40 लिखा, तो बेटा इसका आंसर 40 आ जाएगा। बिना सॉल्व करे इसका आपको आंसर देना। आपको पता है 36 सेकंड में एसएससी एक आंसर की डिमांड करती है, 10 सेकंड का 1 सेकंड का आंसर है, टाइम बचता है। ऐसे क्वेश्चन को जरूर आपको हिट करना चाहिए, टाइम बहुत बच जाता है। मान लो बेटा यहाँ पे ऐसे लिखा है 37 बटे बेटा 36, फैक्टोरियल 36 बटे 37 लिखा है, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये एक बेटा प्राइम नंबर है और इससे कम एक फैक्टोरियल में लिखा है, सही है। चलिए बस यही विल्सन थ्योरम थी और इसके बाद ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक और भी रहता है इसमें, मैं आपको खुल के बताना चाहूँगा, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं। बेटा एक टॉपिक रहता है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, एक टॉपिक होता है बेटा इसी में चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। एक रिमाइंडर थ्योरम और है जिसका नाम है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ये बेटा एक टॉपिक और रहता है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। इसको शॉर्ट में एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, एलसीएम या एलसीएम। देखिए बेटा ऐसा है, इस पे ना के बराबर क्वेश्चन बनता है, शायद ही कभी क्वेश्चन बनता हो, ठीक है। मगर अभी मैं 2-4 अभी जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो अभी आपको क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं 100% इस कंटेंट को पूरा करना है, आपको सीखना है हर कीमत पर। और जो ये बचा हुआ है, तो मैं अब जब इस टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ तो मैं यूट्यूब पे क्लास डाल दूँगा इसकी, ठीक है। बच्चों को उनका भी भला हो जाए, बच्चों का भी। तो बेटा आप वहाँ से देख लेना, हम लोग इसको क्लास में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं इसको क्लास में नहीं पढ़ाऊँगा। इस पर मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें लिख दूंगा एक्सपेक्टेड सिलेबस, तो आप एक्सपेक्टेड सिलेबस में ये वाली चीज़ पढ़ना, ठीक है। ये आ सकती है, ज़रूर नहीं, क्योंकि ना के बराबर आती है, तो मगर मैं इसको कराऊंगा जरूर। आप लोग ये नहीं कर सकते कि सर आपने ये नहीं करा, ठीक है। मैंने कहा ना, आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका जो एसएससी में या बैंक में, जिस चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा बैच एसएससी बैंक का, ये एसएससी में, बैंक में, और आप जानते हो सबसे टफ एग्जाम ही नहीं का रहता है एसएससी या बैंक का, उसके बाद तो मैथ नॉर्मल रह जाती है। हर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिससे आप फैमिलियर होंगे। वो एक अलग बात है आप क्वेश्चन को हिट ना कर पाएँ, आपकी प्रैक्टिस कम रही हो, मगर हर एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा जो आपने पढ़ा होगा, मतलब मैंने यहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन ज़रूर करा होगा। 99% नहीं, 1% तो बेटा दिक्कत हर कोई हो ही जाती है, 100% तो कोई भी नहीं होता। 99% वो क्वेश्चन ज़रूर आपको फैमिलियर होगा। देखिए ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट है बेटा एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, हेडिंग डालिए एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, बहुत अच्छा पार्ट है एल्जेब्रिक। थोड़ा सा इससे हम कंपेरिजन करेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है बेटा, करिए एक मिनट भैया। चलिए देखिए बेटा एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, एल्जेब्रा में क्या कहते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं और उसके बाद हम उसके सवाल लेंगे। देखिए बेटा मान लो बेटा यहाँ पर x + 3 लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ x + 3, और बेटा इस x + 3 से इसको डिवाइड करना है। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है x की पावर 3 + 4x² - 3। या एक काम करो, यहाँ पे माइनस ले लो बेटा, यहाँ पे प्लस का 3 ले लो, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर इस वाले डिवाइजर से इस वाले डिविडेंड को डिवाइड करिए और बताइए यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा और क्वोशिएंट क्या आएगा। तो बेटा गौर से सुनना, थोड़ा सा कंपेरिजन करता हूँ मैं इसको यहाँ से। बेटा अगर मैं आपसे ये कहूँ 5 को ऐसे डिवाइड करो, 2137 को बेटा 5 से डिवाइड करो, इस वाली चीज़ से आपको इस वाली चीज़ को समझना है, बड़ा समझने में मज़ा आएगा। देखिए बेटा अगर बेटा मैं 5 से इसको डिवाइड करता तो आप जानते हो कि सर हम वहाँ तक पहाड़ा पढ़ते हैं कि 21 से कम तो हो जाए, 21 से ज़्यादा ना हो। तो सर आप यहाँ पे जो क्वोशिएंट लेंगे वो 4 लेंगे, 4 × 5 = 20, बेटा रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो सबसे पहली एल्जेब्रा में आपको क्या समझना है, वैसे इसे एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। जब मैं पेपर दे रहा था तो बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन ही बना था, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। 2018 में मेरा पेपर हुआ था, मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन दिया था। देखिए बेटा एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में एक सबसे खासियत बात ये होती है, जैसे यहाँ पर क्या करते हैं हम
कि एक कम तक पहाड़ा पढ़ते हैं, मगर यहाँ पर ये नियम होता है कि जितना बेटा यहाँ पर है बिल्कुल डिक्टो आपको ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही बनाना है। तो गौर से सुनिए बेटा, x का किससे गुणा करें बेटा कि ये बन जाए, x की किससे गुणा करें कि x की पावर 3 बन जाए। तो आप जानते हो सर x स्क्वायर ले लो यहाँ बेटा, यही तो ऐसे ही तो करते हैं। 4 इसलिए लिया कि 5 की किससे गुणा करें कि या तो 20 बन जाए या 20 से कम, 21 बन जाए या 21 से कम। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही यहाँ पे कम बना के काम चल जाता है, मगर बेटा यहाँ पे नियम होता है जो यहाँ लिखा है बिल्कुल वैसा ही बनाना है आपको। ठीक है, तो आप x की किससे गुणा करूँ मैं, x की पावर 3 बन जाए, तो आप कहेंगे सर इस x को x स्क्वायर से गुणा कर दो तो x की पावर 3 बन जाएगी, यानी कि कोशेंट x स्क्वायर ले लो सर, ले लीजिएगा। x की x स्क्वायर से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा सर x की पावर 3। सही है सर, ठीक है बेटा। आपने गौर करा होगा कि इसकी गुणा जब आपने इससे करी, चलिए एक चीज़ यहाँ पे और समझाता हूँ आपको। जैसे मैं ये कह रहा हूँ 21 है, इसको ऐसे डिवाइड करो, यहाँ बेटा बताओ कितना ले रहे हैं। तो अब मैंने कहा कि सर 4 ले लीजिएगा, तो आप देखेंगे 4 की इसमें गुणा करूँगा 4 × 4, और बेटा 4 की गुणा 8 2 में करूँगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि रिमाइंडर आएगा यहाँ 3। तो आपने सब देखे क्या करा कि इस कोशेंट की गुणा इस वाले कोशेंट की गुणा इन दोनों नंबर से करी, इससे अलग और इससे अलग। ऐसे ही बेटा इस कोशेंट की गुणा इस x से अलग करिए आप और इससे अलग करिए, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म हैं, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। यहाँ 2 टर्म हैं, यहाँ 2 डिजिट हैं। तो x स्क्वायर की गुणा बेटा एक बार आपने x से कर दी, x क्यों होगा, और x स्क्वायर की गुणा 3 से करिए तो हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। बेटा यहाँ पर आपने क्या करा, घटाया था, यहाँ पे आपने घटाया था, यहाँ पर भी बेटा आप घटा दीजिएगा। बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है घटाते टाइम, क्या चीज़ ध्यान रखना कि सर अगर मैं ऐसे करूँ x + 1 से माइनस x + 3 घटाऊँ, तो बस बेटा ये ध्यान रखना कि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो ये साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का है, कुछ नहीं होता है तो प्लस मानते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस। वो इतना ध्यान रखना कि जब भी हम ब्रैकेट को माइनस के अंदर माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तब बेटा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान देना आप लोगों को। बस देखिए बेटा, अब क्या करा आपने, यहाँ पर इसको माइनस कर दिया तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस। तो बेटा x की पावर 3 माइनस ये प्लस की माइनस की जोड़ घटाओगे तो कट जाएगी। बेटा ये माइनस के 3x स्क्वायर, ये माइनस के 4x स्क्वायर, जोड़ोगे तो बेटा हो तो जुड़ तो जाएंगे माइनस माइनस, मगर रहता माइनस में ही है। तो 3 और 4 7x स्क्वायर, ये आ गया बेटा प्लस का 3। कोई दिक्कत सर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बेटा ये सब? छोटू लाले बच्चे देखिए, समझ में आ रहा है? जग जा बेटा जग जा। देखिए बेटा अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए बेटा। यहाँ पर ना एक नियम मैंने अभी बताया, यहाँ पर इस तरीके की जो हम नॉर्मल डिजिट वाले जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक नियम होता है क्या कि सर हम कम बना के काम चला सकते हैं, मगर यहाँ सर बिल्कुल वैसा बनाना होता है, बिल्कुल डिक्टो वैसा बनाना होता है जैसे यहाँ लिखा है। तो बेटा आप बताओ, यहाँ बेटा माइनस के 7x स्क्वायर लिखा है, तो बेटा यहाँ पर मैं क्या कोशेंट ले लूँ कि इसकी गुणा जब इससे करूँ तो बेटा ये आ जाए। वेरी गुड। देखिए बेटा क्या लेना है, 7x माइनस के 7x ले लो सर आप, बिल्कुल सही बोला बेटा इस बच्ची ने, माइनस के 7x ले लो। बेटा 7x की गुणा जब आप x से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 7x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के 7x स्क्वायर। अब बेटा माइनस 7x की गुणा बेटा जब 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, तो ये हो जाएगा बेटा 21x। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसको थोड़ा सा और ये करना था, x + 1 लिखना था, क्योंकि ये पूरा वो नहीं हुआ, क्योंकि x की पावर 3 x स्क्वायर एक एक घट रही है ना, तो यहाँ जाके ये कांस्टेंट टर्म आई। ठीक है, तो यहाँ 3x कर लेना। इस वाले को बेटा थोड़ा बढ़ाना भी, ठीक है, ये और लिखना था। देखिए मान लो सपोज कर लिए, मतलब अपनी मर्जी से लिख दिया, मैंने भूल गया। देखिए बेटा अब बेटा इसको जोड़िए, घटाइएगा, जब घटाएंगे तो बेटा माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये बेटा माइनस से प्लस हो जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा, तो 3x ये प्लस के और बेटा 21x ये होगा 24x। अब बेटा ऊपर से 1 उतार लो। ठीक है बेटा, बता आप क्या करें, यहाँ 24x बनाना है बेटा, क्या करें, बिल्कुल सही 24 से गुणा कर दो,
तो 24 से बेटा यहाँ कोशेंट 24 ले लें। 24 की गुणा बेटा x से कर तो ये आ जाएगा 24x। बेटा 24 की गुणा इससे कर, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, तो बेटा ये 72 आ गया। बेटा काट दे, माइनस माइनस, इससे ये कट गया, कट जाएगा सर। बेटा 1 में से 72 जाएगा तो आंसर आएगा माइनस का 71, माइनस का 71। बेटा माइनस का 71 आंसर आ गया, यानी कि इसका रिमाइंडर माइनस का 31 आ गया रिमाइंडर। अब बेटा गौर करने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है, ध्यान से सुनिए कि जब इस टाइप की रिमाइंडर थ्योरम जब मैं आपको लोगों को पढ़ा रहा था जिसमें डेटा डिजिट का यूज हो रहा था, बेटा जो बच्चे परेशान हो रहे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि सर ये कैसे सीखेंगे, ये तो बड़ा टफ है, बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इसकी अभी मैं 1 मिनट में ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, 1 मिनट में आंसर 71 आएगा। 1 मिनट के अंदर नहीं बेटा, 10 सेकंड में माइनस 71 आंसर आएगा। टेंशन नहीं लेना, अभी बता रहा हूँ, बट मैंने पहले समझाने दो। बेटा ध्यान से सुनो, पहले तो बेटा वो दिक्कत कन्फ्यूजन दूर करिए, वो कन्फ्यूजन दूर करिए। क्या कन्फ्यूजन दूर करिए कि सर जब हम डिजिट वाले ये डिजिट वाले जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर कभी भी रियल रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी रियल रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता है इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में। सर एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में रियल रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, ये सबसे पहला डाउट है जो क्लियर करिएगा आप, ठीक है। यानी कि एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम का आंसर नेगेटिव में दिया जा सकता है, डिजिट वाले का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं दिया जा सकता। बट हम नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम इस टाइप के क्वेश्चन में इसलिए यूज करते हैं जिससे आसानी हो जाए, मगर रियल आंसर हमेशा पॉजिटिव देते हैं। मगर एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में आप रियल आंसर नेगेटिव दे सकते हो, सबसे पहला डाउट, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा एक चलिए देखिए बेटा, दूसरी चीज़ बेटा ये है कि जब इतना बड़ा क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एसएससी तो 36 सेकंड में क्वेश्चन की डिमांड करके देखिए। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सुनिए बेटा, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर ये क्वेश्चन करने को आएगा तो आप कैसे करेंगे। देखिए बेटा ऐसे करेंगे, जिस चीज़ से आप डिवाइड करते हैं बेटा, जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो उसको अपनी मर्जी से x + 3 को बेटा 0 के बराबर मान लो। इसका बेटा सेकंड ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, जिस चीज़ को आप जिस चीज़ से बेटा डिवाइड करते हैं डिवाइजर से उसको 0 के बराबर मान लो, तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा, -3, -3। तो बेटा इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है बेटा आप वहाँ 3 भर दो माइनस के। तो बेटा गौर से सुनना, x की पावर 3 -4x² + 3x + 1, बेटा यह भरना -3। तो बेटा -3 की पावर 3, 3 × 9 × 27, माइनस के 27। बेटा 4 हो गया बेटा, x², बेटा x की जगह 3 भरना है, 3 का स्क्वायर 9, बेटा x की जगह 3 लिखना है बेटा, -3 प्लस का 1, सही है सर, करिए बेटा, -27, 9 चौक 36, -9 प्लस का 1, सही है बेटा। ध्यान से सुनो बेटा, ये कितना हुआ, ये देखो 9 और 6 15, 15 और 7 बेटा कितना होता है 22, 15 और 7 बेटा इधर लिख रहा हूँ, 15 और 7 22 हो गया बेटा, हाथ से लग गए 2, 3 और 2 5 और 2 हासिल के बेटा 7, यानी कि बेटा माइनस के 71 आ गई है। और बेटा प्लस का 1, ये वाला प्लस का 1, तो बेटा माइनस के 72 में से जब बेटा प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 71 आंसर आएगा। यानी कि आंसर तो बेटा यही आया माइनस का 71। मगर इस वाले ट्रिक को आप ये वाला मेथड करना नहीं था, ये तो लॉन्ग मेथड है। इससे तो आपको बेसिक समझ स्टार्ट करना थी, समझ को बनाना था, समझ आपको बनाना थी इस चीज़ से, सही है। यहाँ से तो आपको समझ तैयार करना था कि सर इस, अरे यार क्या है बता, हाँ वही तो कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, यानी कि यहाँ से बेटा आपको समझ स्टार्ट करना थी। क्या समझ स्टार्ट करना थी कि सर ये समझ स्टार्ट करना थी कि इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे, बेस कैसा होता है, मगर क्वोशेंट कैसे बचता है। या अगर आपको क्वोशेंट निकालना पड़ा बेटा, ध्यान से सुनना, क्वोशेंट निकालना पड़ा तो यही मेथड करोगे। मगर ये इस टाइप का बेटा क्वोशेंट का जो आंसर होता है वो 5th 6th 7th 9th 10th में आता है। यहाँ पर जो हम पढ़ा ना सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालने को आएगा। तो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि बेटा जिससे भी हम डिवाइड करते हैं, फिर से सुनिए, जो डिवाइजर होता है उसको अपनी मर्जी से 0 के बराबर मान लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और बेटा जहाँ पर x आज यूज हो रहा है वहाँ पर x की जगह ये लिख देते हैं 3।
जो भी वैल्यू आई 3 से क्या मतलब, तो बेटा यहाँ से ये क्या बना, माइनस के 72 बन गए और प्लस का 1, यानी आंसर अब भी बेटा माइनस का 71 आया और पहले भी माइनस का 71 आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है। चलिए आज हम बेटा इसको यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि एसएससी एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम पर डिपेंड या बेटा बैंक पर डिपेंड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, बैंक पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी, और एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, इस पर डिपेंड जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं, कल इसको स्टार्ट करेंगे। बेटा एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग समझ के आइए। जो लोग बेटा यहाँ पर देख रहे हैं, बेटा तू आज ही एडमिशन हुआ क्या तेरा? हाँ बेटा, ब्लैक शर्ट इधर से, ब्लू शर्ट इधर इसको स्कोप जगह, बेटा तेरा आज एडमिशन हुआ है। एक काम करिए बेटा, मैथ्स बाय गौरव सर नाम से यूट्यूब चैनल बेटा, उसको उस पर सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, प्रीवियस क्लासेस, उसको देख के आना। ठीक है, मंडे को क्लास लेंगे हम डायरेक्ट। ठीक है बेटा, यूट्यूब वाले जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। ठीक है, चलिए बंद करते हैं।